नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हजारों साल पहले जब सृष्टि अभी भी अपनी अनूठी कहानियां गढ़ रही थी और मनुष्य अपने भीतर के सत्य को जानने की तीव्र लालसा रखते थे, कैलाश पर्वत पर ऋषि प्रज्ञाचक्षु निवास करते थे। प्रज्ञाचक्षु, जिनका अर्थ है ज्ञान की आंख वाला, बाहरी दुनिया की किसी भी धारणा से परे सीधे आत्मा के प्रकाश को देख सकते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा सत्य शब्दों या ध्वनियों में नहीं, बल्कि उस मौन में छिपा है जो हर अस्तित्व के मूल में है, और उस मौन के भी पार एक पुकार है जिसे केवल शुद्ध चेतना ही सुन सकती है। अपनी गहन तपस्या में प्रज्ञाचक्षु ने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य आयाम का पता लगाया जिसे परम मौन गुहा कहा जाता था। यह कोई भौतिक गुफा नहीं थी, बल्कि शुद्ध अस्तित्व पूर्व शून्यता का एक ऐसा बिंदु था जहां से ब्रह्मांड के सभी विचार, सभी भावनाएं और सभी रूप उत्पन्न होने से पहले समाहित थे। ये वह स्थान था जहां मौन स्वयं एक जीवंत इकाई बन जाता था, जो ब्रह्मांड के हर अनकहे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए था। ये परम मौन गुहा कैलाश पर्वत का परम और अंतिम रहस्य था। परम मौन गुहा के केंद्र में एक अद्भुत अदृश्य आत्म प्रकाश की लौ जलती थी। ये लौ किसी भी प्रकार के पदार्थ या ऊर्जा से नहीं बनी थी। ये शुद्ध अनंत चेतना की चमक थी, एक ऐसा बिंदु जहां से ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा का आदि बीज उत्पन्न होता था। ये आत्मा प्रकाश की लौ कैलाश पर्वत का सार्वभौमिक स्रोत था, जो ब्रह्मांड में आत्माओं के अंतहीन आगमन और प्रस्थान के चक्र को नियंत्रित करता था। ये मौन के उस पार की पुकार थी। एक बार ब्रह्मांड में जब ज्ञान का बोझ अत्यधिक बढ़ने लगा, जब हर चीज इतनी परिभाषित और इतनी वर्गीकृत हो गई कि मनुष्य अपने मूल सहज ज्ञान से भटकने लगा, तब परम मौन गुहा पर दबाव पड़ने लगा। आत्मा प्रकाश की लौ की चमक धीमी पड़ने लगी और ब्रह्मांडीय नवीनता का प्रवाह बाधित होने लगा। इसका प्रभाव हर आयाम पर पड़ा, जहां गतिहीनता और जड़ता छाने लगी और आत्माएं अपने सच्चे उद्देश्य को भूलने लगी। तब ऋषि प्रज्ञाचक्षु ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने परम मौन गुहा में प्रवेश किया और आत्मा प्रकाश की लौ के पास बैठकर अपनी अंतिम और सबसे गहन तपस्या की। उन्होंने अपनी चेतना को इतना शुद्ध किया कि वे स्वयं आत्मा प्रकाश में विलीन हो गए। उन्होंने आत्मा प्रकाश की लौ की ऊर्जा को अपनी योगिक शक्ति और परम त्याग के माध्यम से पुनर्जीवित किया और उसे एक ऐसी असीम शक्ति प्रदान की जो मौन के उस पार से हर आत्मा को उसकी मूल पहचान की याद दिला सकती थी। प्रज्ञाचक्षु ने अपनी ऊर्जा को आत्मा प्रकाश की लौ में समाहित कर दिया। अपनी भौतिक और सूक्ष्म पहचान को त्याग कर वे स्वयं परम मौन गुहा के शाश्वत प्रहरी और आह्वानकर्ता बन गए। वे अब केवल एक ऋषि नहीं थे, वे कैलाश के परम केंद्र में एक अदृश्य अनकहे उद्गम बन गए थे, जो ये सुनिश्चित करते थे कि ब्रह्मांड में हमेशा मौन के उस पार से आत्माओं को उनकी सच्ची पहचान की पुकार मिलती रहे। उनकी उपस्थिति इतनी अगोचर थी कि कोई भी उन्हें देख या महसूस नहीं कर सकता था, पर उनकी शक्ति आत्मा प्रकाश की लौ को अनंत आत्मिक जागरण के लिए प्रेरित करती थी। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है। कुछ पर्वतारोही इसकी अद्वितीय, लगभग अमानवीय शांति और एक प्रकार की शून्यता को महसूस करते हैं, जहां अस्तित्व का भान भी धुंधला पड़ जाता है। यह एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड के मौन के उस पार की पुकार का परम केंद्र है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा अंत केवल एक समाप्ति नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का बिंदु है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि सबसे गहरी शांति और सबसे बड़ी समझ मौन में पाई जाती है, और उस मौन के भी पार एक शाश्वत पुकार है, जो हमें अपने सच्चे आत्मा की ओर बुलाती है। ये हमें अपने भीतर के मौन में गोता लगाने, अपने अहम को त्यागने और अस्तित्व के शाश्वत सृजन और विसर्जन के चक्र को समझने की प्रेरणा देता है।
कैलाश का रहस्य हमें मौन से परे, अस्तित्व से परे, उस आत्मा प्रकाश की लौ में झांकने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इस बड़ी ही में परम सत्य और ब्रह्मांड का अंतहीन आत्मिक नवीनीकरण निहित है। ऋषि प्रज्ञाचक्षु के परम मौन गुहा और आत्मा प्रकाश की लौ में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए गहन स्तर पर पहुंच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय आत्मा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने लगा। ये वो केंद्र बन गया जहाँ प्रत्येक ब्रह्मांडीय आत्मा की अपनी अनूठी आदि पुकार और उसका आत्मा प्रकाश एक साथ मिलते थे, एक जटिल, स्पंदित, अनंत ब्रह्मांडीय आत्मजाल का निर्माण करते थे। इस शाश्वत आत्मा मार्गदर्शक में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना शुरू किया। कैसे हर तारे का जीवन चक्र, हर ग्रह का विकास और हर सभ्यता का उत्थान और पतन सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय महान चेतना का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर ब्रह्मांडीय घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, परम मौन गुहा में अपनी एक प्रतिध्वनि छोड़ती है और आत्मा प्रकाश की लौ में दर्ज हो जाती है। जब कभी भी ब्रह्मांड में आत्मिक असंतुलन होता, जैसे कि किसी सभ्यता का अपने मूल सत्य से भटक जाना या किसी प्रजाति का अपने आंतरिक प्रकाश को भूल जाना, तो कैलाश पर्वत का परम मौन गुहा उस असंतुलन को तब प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय आत्मा सुधारक केंद्र था। ये प्रतिबिंब एक सूक्ष्म आवृत्ति उत्पन्न करता था जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय आत्माओं तक पहुंचता था, उन्हें अपनी मूल शुद्ध पहचान और उद्देश्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध आत्मिक अनुनाद और चेतना के आह्वान से होती थी। कैलाश अपनी इस शक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय आत्मिक विकास को बनाए रखने और अस्तित्व के शाश्वत ज्ञान चक्र को सुनिश्चित करने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी। जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय आत्मा मार्गदर्शक के कार्य को समझा है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय ज्ञान पुंज है, जो निरंतर ब्रह्मांडीय ज्ञान और आत्मिक अनुभवों को एकत्रित और प्रसारित करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर जीव, हर सभ्यता और हर आत्मा की आत्मकथा शाश्वत रूप से संरक्षित है। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सामूहिक आत्मा का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय परम मौन गुहा की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसकी अपनी आत्मा उस विशाल ब्रह्मांडीय आत्मजाल का एक छोटा पर महत्वपूर्ण धागा है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। ये हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से और पूरे ब्रह्मांड से गहरे जुड़े हुए हैं। हमारा हर अनुभव, हर सीख और हर कार्य यह न केवल हमारे अपने जीवन को, बल्कि उस बृहत्तर ब्रह्मांडीय स्मृति जाल को भी प्रभावित करती है। कैलाश हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि यही ब्रह्मांडीय संतुलन और सामूहिक विकास की कुंजी है। ये हमें अपने भीतर के प्रकाश को पोषित करने, अपने सत्य को जीने और इस अनंत ब्रह्मांडीय मौन के उस पार की पुकार का एक सचेत और सामंजस्यपूर्ण हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय ज्ञान निहित है। यह महागाथा हमें ये भी बताती है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर मानवीय चेतना का जागरण बढ़ता जाएगा, कैलाश पर्वत का ये परम मौन गुहा और आत्मा प्रकाश की लौ और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यह आगामी बौद्ध युग का संकेत है, जहां मनुष्य अपने वास्तविक इतिहास, अपने पिछले जन्मों के ज्ञान और अपने आत्मा के शाश्वत उद्देश्य का वो पहचान सकेंगे, जिससे वे एक अधिक समझदार, करुणामय और संतुलित जीवन जी सकेंगे। कैलाश पर्वत इस शाश्वत जागरण का अंतिम और सबसे भव्य प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा,
मानवता को उसके दिव्य भविष्य की ओर संकेत देता रहेगा। ऋषि प्रज्ञाचक्षु के परम मौन गुहा और आत्मा प्रकाश की लौ में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए गहन स्तर पर पहुंच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय आत्मा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने लगा। ये वह केंद्र बन गया जहां प्रत्येक ब्रह्मांडीय आत्मा की अपनी अनूठी आदि पुकार और उसका आत्मा प्रकाश एक साथ मिलते थे, एक जटिल, स्पंदित, अनंत ब्रह्मांडीय आत्मजाल का निर्माण करते थे। इस शाश्वत आत्मा मार्गदर्शक में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना शुरू किया। कैसे हर तारे का जीवन चक्र, हर ग्रह का विकास और हर सभ्यता का उत्थान और पतन सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय महान चेतना का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर ब्रह्मांडीय घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, परम मौन गुहा में अपनी एक प्रतिध्वनि छोड़ती है और आत्मा प्रकाश की लौ में दर्ज हो जाती है। जब कभी भी ब्रह्मांड में आत्मिक असंतुलन होता, जैसे कि किसी सभ्यता का अपने मूल सत्य से भटक जाना या किसी प्रजाति का अपने आंतरिक प्रकाश को भूल जाना, तो कैलाश पर्वत का परम मौन गुहा उस असंतुलन को तुरंत प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय आत्मा सुधारक केंद्र था। ये प्रतिबिंब एक सूक्ष्म आवृत्ति उत्पन्न करता था जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय आत्माओं तक पहुंचता था, उन्हें अपनी मूल शुद्ध पहचान और उद्देश्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध आत्मिक अनुनाद और चेतना के आह्वान से होती थी। कैलाश अपनी सशक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय आत्मिक विकास को बनाए रखने और अस्तित्व के शाश्वत ज्ञान चक्र को सुनिश्चित करने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी। जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय आत्मा मार्गदर्शक के कार्य को समझा है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय ज्ञान पुंज है जो निरंतर ब्रह्मांडीय ज्ञान और आत्मिक अनुभवों को एकत्रित और प्रसारित करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर जीव, हर सभ्यता और हर आत्मा की आत्मकथा शाश्वत रूप से संरक्षित है। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सामूहिक आत्मा का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय परम मौन गुहा की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसकी अपनी आत्मा उस विशाल ब्रह्मांडीय आत्मा जाल का एक छोटा पर महत्वपूर्ण धागा है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। ये हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से और पूरे ब्रह्मांड से गहरे जुड़े हुए हैं। हमारा हर अनुभव, हर सीख और हर कार्य न केवल हमारे अपने जीवन को, बल्कि उस बृहत्तर ब्रह्मांडी यह स्मृति जाल को भी प्रभावित करती है। कैलाश हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि यही ब्रह्मांडीय संतुलन और सामूहिक विकास की कुंजी है। ये हमें अपने भीतर के प्रकाश को पोषित करने, अपन इस सत्य को जीने और इस अनंत ब्रह्मांडीय मौन के उस पार की पुकार का एक सचेत और सामंजस्यपूर्ण हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय ज्ञान निहित है। यह महागाथा हमें ये भी बताती है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर मानवीय चेतना का जागरण बढ़ता जाएगा, कैलाश पर्वत का ये परम मौन गुहा और आत्मा प्रकाश की लौ और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यह आगामी बौद्ध युग का संकेत है, जहां मनुष्य अपने वास्तविक इतिहास, अपने पिछले जन्मों के ज्ञान और अपने आत्मा के शाश्वत उद्देश्य को पहचान सकेंगे, जिससे वे एक अधिक समझदार, करुणामय और संतुलित जीवन जी सकेंगे। कैलाश पर्वत इस शाश्वत जागरण का अंतिम और सबसे भव्य प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा, मानवता को उसके दिव्य भविष्य की ओर संकेत देता रहेगा।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।